पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया। और दानिश कनेरिया का पूरा नाम है दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 261 विकेट लिए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से चौथे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लिए। दानिश कनेरिया से आज हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दानिश कनेरिया लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक हिंदू खिलाड़ी होने के नाते पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू खिलाड़ी होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके क्रिकेटिंग करियर को छोटा कर दिया गया है और बार बार उन पर यह दबाव डाला जाता था कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो फिर वो एक खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेल पाएंगे। और दानिश कनेरिया लगातार सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदू धर्म के पक्ष में ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। भारत के प्रति उनका जो नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर वो विश करते हैं और इसीलिए धीरे धीरे अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में उनके प्रति नफरत बढ़ रही है। और अब दानिश कनेरिया आज हमारे बीच आ रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है और इस वक्त वो पूरी दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसलिए स्वागत कीजिए दानिश कनेरिया का आप सबके बीच। दानिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुधीर भाई। हम सबको नमस्कार, सलाम, जय श्री राम सभी। पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है इस बार वर्ल्ड कप में, और सबसे बड़ी बात जिस तरह वो अफगानिस्तान से हारे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इस हार को? इस हार को सुधीर भाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब इस वर्ल्ड कप में टीम बनाई थी उसी टाइम पर मुझे लगा कि ये एक बैलेंस टीम नहीं है, दोस्ती यारी पे टीम बनाई गई है, पीआर रिलेशन पे टीम बनाई गई है और इस वर्ल्ड कप में इनको ठीक ठाक मार लगेगी। क्योंकि आप देखें कि आप ये इन लोग बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करता। आप इंडिया में खेलने जा रहे हो, स्पिनर फ्रेंडली और बैटिंग पैराडाइज विकेट है जहाँ पर ड्यू फैक्टर का बहुत बड़ा इम्कान है। इस सीजन के अंदर जहाँ पर अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना, सर्दी हल्की हल्की होती है, ओस काफी होती है, फ्लैट ट्रैक्स होगा, बॉल स्पिन भी होगा और फ्लड लाइट भी होगी। पाकिस्तान ने सिलेक्शन ही गलत करी ना। मतलब आप सुधीर भाई देखें कि आप 2 लेग स्पिनर कब खेले पाकिस्तान की हिस्ट्री में? मैं जब पाकिस्तान टीम में था मुझे वनडे नहीं खिलाए जाते थे, कहते थे कि शाहिद अफरीदी आप नहीं कर सकते 2 लेग स्पिनर। आप उसामा मीर और शादाब को लेके जा रहे हो चिन्नस्वामी स्टेडियम में, छोटा मैदान, 60 यार्ड की बाउंड्री में, आप जो है शादाब को नहीं खिलाते हो, बैटिंग बड़ी नहीं करते हो, आप उसामा मीर को डाल देते हो, बेटा तू आजा ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसको हम तरह रखते। फिर आपने इमाद वसीम को नहीं लिया, नया बॉल करने वाला बॉलर नसीब शाह नहीं है आपके पास, तो आप नया बॉलर हसन अली से करवा रहे हो। हसन अली फिर दोस्ती यारी पे टीम पर आया। उसामा मीर क्योंकि मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, वहां पर मुश्की भाई का उनका अच्छा ताल्लुकात है, मुंशी भाई जो सिलेक्टर है, उसके बेस पे टीम बनाते। जब आप मुल्क का नहीं देखते हो, जब आप कंट्री का नहीं सोचते हो, अपना सोचते हो, अपनी जेब का सोचते हो, अपनी पीआर का सोचते हो, तो रिजल्ट आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं अफगानिस्तान टीम को बहुत दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। मतलब दे आउटक्लास पाकिस्तान इन एवरी डिपार्टमेंट, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, दे हैव आउटक्लास हिम। और बाबर आजम की कैप्टनसी खाली उसको पेपर पे लिख के दे दो, वही करेगा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। और प्रेशर में वो बैटिंग नहीं कर सकता, इसके लिए कल टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। भैया दुनिया टॉस जीत के सेकंड बैटिंग कर रही है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो। मतलब कि अगर इस पे विस्तार से बात की जाए तो नया बॉल पर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को खिलाना था, नया बॉल एक स्पिनर और पेस से करवाना था, क्योंकि अफगानिस्तान के ओपनर बैटर है, वो पेस को अच्छा खेलते हैं, जो बॉल तेज आता है उसको अच्छा खेलते हैं। क्योंकि आपके पास हारिस रऊफ है, वो एक टेपिया है, वो भी तेज बॉल करता है। हसन अली का कुछ पता नहीं है, जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो बाबर आजम का इफ्तिकार से बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई रिवर्स शुरू हो गया तो पेसर को लिया ना, कब का वेट कर रहा है, कौन से तुमने 300-350 रन बनाए हुए। तो मतलब बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दे आर लुकिंग अ पैथेटिक साइड राइट नाउ आफ्टर लूजिंग। आई नो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी मारा जो वर्ल्ड कप चैंपियन है, पाकिस्तान को मारा, लेकिन अफगानिस्तान प्लेइंग का एक मॉडल है जो करंट सिचुएशन पे बहुत जबरदस्त अप्लाई करता है। उनके 4 स्पिनर जो है वो कमाल के, राशिद खान, नबी, नूर अहमद का लड़का खेला, बच्चा खेला, उसने कमाल की बॉलिंग करी है। फिर उनके बैटर्स गुरबाज हो गया, हशमत, दे ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। दे आर लुकिंग एज अ टीम नाउ, दे आर प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल नाउ।
दानिश, आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आप अक्सर सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। और आप अक्सर ये बात लिखते रहते हो, इसीलिए आजकल आप चर्चा में भी हैं। कुछ हमें बताएंगे कि क्या आपके साथ ऐसी नाइंसाफी हो गई कि आप इतने नाराज रहते हैं? देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूँ। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की, देखिए मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वाज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं। तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था। आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एज वेल। तो मुझे वहां पर ये चीजें जब एंडिंग, मुझे इंतजाम उल हक ने अच्छा सपोर्ट किया। ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एज अ कैप्टन। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये 2 बार शोएब अख्तर ने भी रिवील किया। शायद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए था, मेरे लिए। और यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए? बिल्कुल हाँ, शायद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे। लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दैट ओनली पर्सन व्हिच सपोर्टेड मी दैट टाइम वाज इंतजाम उल हक। ही यूज्ड टू सपोर्ट मी और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। तो मुझ पे जब मुझे एक एलिगेशन में फंसाया गया स्पॉट फिक्सिंग के, जो इंग्लैंड की काउंटी का मैच, इंग्लैंड, तो मैंने फिर 8 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती हुई। मेरा एक्सेप्शन क्या था, लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको क्लियर करना है मेरे माइंड को। एक्सेप्ट था कि भाई मैंने अनु भट्ट जो एक बुकी था उससे इंट्रोडक्शन हो गया मरविन टेस्ट से। उसके अलावा इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो कि आपने क्या किया। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं? जहां पर हमारे दूसरे व्यक्ति जो जेल गए इंग्लैंड के अंदर, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी एफिशिएट नहीं होंगे, ना इनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वो सब एफिशिएटेड है, वो सब एफिशिएटेड है। फिर हमारे जो लोग जेल में गए इंग्लैंड की, मोहम्मद आमिर आज की तारीख में इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके सोच रहा है कि मैं आईपीएल खेलूं पैसा बनाने के लिए। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो, किसी ने मुझे इजाज भट्ट, नजम सेट्टी, ये लोग आपको मुझे नहीं किया। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना। ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ को नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया है। तो मैं तो इतना वो हो गया, निराश हो गया। उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मेरे पर इन्होंने ये किया था, सारी चीज की थी। तो फिर 8 साल के बाद ना रोजगार था, इन्होंने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब मेरी स्थिति एकदम खराब कर दी। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, मेरे को किसी से वो नहीं है, मुझे बस मेरे भगवान पे भरोसा। भगवान हमेशा मेरे को यही कहते थे कि सच्ची राह पे चलो। मैंने ठीक है, मेरे से मैंने वो किया कि भाई ये मेरे से गलती है, तो अभी तो मुझे वो दे दो। सबने एक्सेप्ट किया। आज की तारीख में शर्जील खान, ये वो जितने लोग हैं, सबने इतने गुनाह की कि इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है मैचों के दौरान, इंटरनेशनल मैचों के दौरान, और पीएस उनको सबको लेके आया, सबको पीसीबी ने सपोर्ट किया। लेकिन दानिश कनेरिया को कभी सपोर्ट नहीं किया। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे भारत की क्रिकेट टीम है उसमें सभी धर्मों के लोग खेलते हैं, उसमें हिंदू भी खेलते हैं,
इस्लाम धर्म को मानने वाले भी खेलते हैं, उसमें ईसाई धर्म को मानने वाले भी, सिख भी, सब लोग खेलते हैं। और अगर इस समय की टीम को देखें तो इसमें देखिए हमारे पास मोहम्मद शमी जैसा शानदार बॉलर है, हमारे पास सिराज है जो कि हमारे मतलब बॉलिंग के सबसे बड़े हमारे नाम है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की टीम में जब आप खेले हैं, पाकिस्तान की टीम में एक दूसरे धर्म का प्लेयर होने का क्या मतलब होता है और उस समय आपको क्या परेशानियां होती थी अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें, भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम? अंतर मैं आपको बताता हूँ। भारत और अखंड भारत है और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं। ठीक है, जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में एशिया कप में कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किए, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया, सुधीर भाई, बहुत बड़ा अंतर है कि भारत इंडिया की टीम में सबको एक नजरिए से देखा जाता है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं, सारी कुछ। आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजरुद्दीन का आपको पता है एलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अजरुद्दीन को सब क्लियर हो गए, वो आ गए हैं दोबारा। सबकी एक होती है यार, मतलब पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के पाकिस्तानी टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में ही कुछ कहना, ये करना, लेकिन मैं हमेशा एक कान से सुनता था दूसरी कान से निकालता था और मुझे सिर्फ ये था कि यार मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस करनी है, मेरी परफॉर्मेंस ये जो मुझे टीम में रखेगी उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो कोई परफॉर्म करता भी नहीं था तो मुझे टीम में रहता था, लेकिन बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है कि यहाँ लोग समझते पढ़े लिखे लोग हैं, they know about relationship, they know about the culture, they respect each one culture, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया अंदाज से करते हैं। लेकिन वहां पर जो मुझे सहना पड़ता था आउटसाइड इनसाइड, बार बार कन्वर्ट इस्लाम ये वो, यार मतलब कम ऑन यार, गेट ऑन विद इट यार, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो यार। क्या आपको कभी पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में या जैसे टीम मीटिंग्स होती हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस कराया गया क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए आप टीम का हिस्सा नहीं है? देखिए मुझे महसूस कर इसके लिए तो मेरे आई हैड अ लॉन्ग कैरियर विद कैप्टन इंजमामुल हक, और इंजमाम भाई जो है, इंजी भाई जो है वो मेक श्योर करते कि मुझे वो इस चीज के अंदर कोई भी है वो नहीं करे। मैं उनको बहुत दफा बोल भी चुका था कि भाई ये लोग मुझे बोलते बार बार बोलते हैं कि उन्होंने मुझे कहते थे तू छोड़ दे इन चीजों को, जस्ट इग्नोर कर दे। आप मतलब कि मैं बड़ा उसमें था, मैं एक डिफरेंट सिचुएशन में था, क्योंकि ये एवरी टाइम जो है हमारी वहां पर सुबह को फोन आते थे कि भाई नमाज फजर की नमाज का ये टाइम है, तो बहुत, लेकिन मुझे वो है कि एक आध दो दफा आया तो मैंने बोला आइंदा के बाद मुझे नहीं कॉल करना आप सुबह। तो मतलब कि ये होता है कि वो अपने हिसाब से वो चलते थे, तो वो मुझे होती थी प्रॉब्लम, मतलब कि वो क्रिएट करते थे। जब इंजी भाई गए तो उसके बाद और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया, एक्सट्रीमिज्म और आ गया, बढ़ गया। तो फिर मेरे लिए तो परिस्थिति बहुत खराब से खराब होती चली गई, और फिर मुझे पता चल गया था कि समय आ गया है कि मेरा कि ये मुझे बाय हुक बाय क्रुक किसी तरह से टीम से बाहर टिकना चाहिए। इस समय की जो टीम है, जो पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, अगर आप देखें तो ये वो टीम है जो मैदान पर ही नमाज पढ़ती है, ये वो टीम है जो जीतने के बाद अपनी जीत को गाजा में रहने वाले अपने भाई बहनों को समर्पित कर देती है। तो अगर आप प्रायोरिटी देखें इस टीम की तो देखने में ऐसा लगता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी है धर्म, दूसरे पर है राजनीति और तीसरे पर है खेल। इस टीम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है असल में वो सबसे ज्यादा ध्यान उनका धर्म पर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो धर्म पे कर रही है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पे कर रही है, राजनीति पे कर रही है, तीसरा खेल। जो पहला होना चाहिए खेल, उस पर उनका ध्यान नहीं, तो रिजल्ट आपको ये देखने मिल रहे हैं। और जब ये लोग बात करते हैं ना यार, मैं तो समझ नहीं आती है कि आप मतलब ग्राउंड में अपना ठीक है आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, सबके सामने दिखावा क्या है? हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ग्राउंड में तो नहीं हम लोग आरती शुरू करते थे या कुछ करते थे, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से माइंडसेट हो गया कि हर चीज गलत ही करनी है, लोगों को दिखाना है, ये करना है, वो करना है। कि यार मतलब कि यार हम सब पूजा करते हैं, क्या विराट कोहली पूजा नहीं करता है, रोहित शर्मा का नहीं करता है, क्या शमी नमाज नहीं पढ़ता होगा, सिराज नमाज नहीं पढ़ता, वो तो नहीं ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। तो इन लोग को ये हरकतें करनी क्यों है? मतलब कि व्हाई यू वांट टू शो अराउंड द वर्ल्ड कि हम इतना वो है। क्रिकेट पे फोकस करे, क्रिकेट के ऊपर वो करे। कोच आता है तो कोच कहता है दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा, जय श्री राम बजा। पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम का मतलब क्या? राम भगवान का मतलब, जय श्री राम का मतलब है ग्रीटिंग है भाई, आपको वेलकम कर रहे हैं।
और थोड़ी देर की वो कर रहे हैं, कोई अपना जिहाद कर रहे हैं। मतलब जय श्री राम का मतलब ये इट इज अ ग्रीटिंग, इट इज अ ग्रीटिंग, और सबको बता रहे कि राम भगवान के जो चले हुए रास्ते उस पे चलो और ग्रीटिंग कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्रिकेट पे बात करो ना। कोच साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि दिल पाकिस्तान नहीं लगा, बीसीसीआई इवेंट है। क्या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बीसीसीआई इवेंट था, अफगानिस्तान में भी बीसीसीआई इवेंट था। क्रिकेट पे बात करो ना कि 33 रन पे 8 खिलाड़ी कैसे आउट हो, उस पे बात करो, आपकी स्ट्रेटेजी पे बात करो। क्रिकेट वाट लगा दी मेरे कैरियर की, सारा कुछ कर दिया, लेकिन एक बिला वजह का कलंक लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। भारत के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं आप उनको ट्रोल करते हैं, और भारत में ही एक वर्ग है जो आपको ट्रोल कर रहा है। भारत में ही आपके खिलाफ लोग लगातार बातें कर रहे हैं और आपकी ट्रोलिंग होती है भारत में। इसे आप किस तरह लेते हैं? यार मैं समझता हूँ कि वो शायद ऑनेस्ट नहीं है अपने आप से, अपने धर्म से, और उनको ऑनेस्ट होना चाहिए। जिस पार्टी के लिए वो है वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम करती है, धर्म के ऊपर बड़ा उनका वो है, तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, सोच समझ के बात करना चाहिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सी सोचना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए उनको। और मैं इंटरनल मैटर है उनका, पॉलिटिक्स का मैटर है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप बिल्कुल बोले। अगर मैं वहाँ गलत नहीं हूँ तो आप अगर मुझे गलत क्यों साबित करो, मैं अपना कोई गलत चीज उठा नहीं रहा हूँ, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि मैं एक धर्म के ऊपर आवाज उठा रहा हूँ, धर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, धर्म के ऊपर चीज कर रहा हूँ। वहां पर आप मेरे अगेंस्ट जाके मुझे कोई वो आप कर रहे हो तो दैट लुक्स वेरी सैड। को हैरानी हुई है देख के कि बीजेपी के ही एक नेता ने और एक प्रवक्ता ने आपके खिलाफ ट्वीट कर दिया? जी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी जो समझ है, उन्होंने जो किया, लेकिन लोगों को सच्चाई का पता है, बाकी लोगों को पता है, और मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, अटेंशन नहीं मारता हूँ। ठीक है, वो उनका बिलीव है करना, लेकिन उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं इस कॉज के लिए और अपनी जो सनातन धर्म की कम्युनिटी है उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, ये सोचना चाहिए। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है